पहला दिन रहा गेंदबाजों के नाम। अब टेस्ट मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजों को करना है अपना काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन और ये पिंक बॉल किस तरह से मैदान पर भारतीय गेंदबाजों का काम करते नजर आई, इस पर आगे बातचीत करेंगे। टेस्ट मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा क्रीज पर नाबाद हैं और उनके साथ अजिंक्य रहाणे हैं। तो चलिए सबसे पहले दिन की 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। ये 5 बड़ी बातें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि रोहित शर्मा क्रीज पर नॉट आउट है, अर्शद की पारी वो खेल चुके हैं और उनके साथ अजिंक्य रहाणे मैदान पर है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली और इस साझेदारी ने उस लीड को कम करने का काम किया जो लीड इस समय इंग्लैंड के पास है, यानी कि 112 रनों पे इंग्लैंड आउट हो गई। और उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस पिच पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और इस बात को तय किया कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी रहेगी। अगर हम तीनों सेशन की बात करें तो तीनों सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहे। लगातार भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, 112 रनों पे ऑल आउट करने का काम किया। अक्षर पटेल ने 6 विकेट लिए और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच का उद्घाटन समारोह जितना भव्य था उतना ही भव्य प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने किया। यानी कि टॉस इंग्लैंड ने जीता लेकिन दिल जीतने का काम हिंदुस्तान की टीम ने किया। तो चलिए, ये कुछ ऐसे बड़े पहलू थे पहले दिन के जिससे हमने आपको रूबरू कराया। अब सबा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा, अच्छी बात यह है कि दूसरे दिन की खेल की जब शुरुआत होगी तो रोहित शर्मा सेट होकर क्रीज पर है और ऐसा लग रहा है 161 रनों की जो पारी उन्होंने चेन्नई में खेली थी उसी पारी को आगे ले जाने का काम वो कर रहे हैं। राजीव, और जिस तरह का फॉर्म दिखाया अभी तक रोहित शर्मा ने, इसके पहले वाले टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार शतक लगाया था, वो एक मैच विनिंग नॉक था। और आज जिस तरह की शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दी है, उससे साफ नजर आता है कि उनके लिए बहुत आसान है ये विकेट। और वो जब भी बल्लेबाजी करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग प्रकार के प्लैनेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो पेस बॉलर्स हों या फिर स्पिनर्स हों, उनको कोई भी परेशानी सामने आई नहीं है। काफ़ी आसानी से वो बैटिंग कर रहे हैं। आवश्यकता यह है कि दूसरे छोर से उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले। अजिंक्य रहाणे, हमारी बल्लेबाजी में मजबूती है, गहराई है, और अगर उस तरह से सपोर्ट मिला तो मुझे लगता है रोहित शर्मा का एक बड़ा स्कोर फिर से देखने को मिलेगा। चलिए, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं सभा। और रितेंद्र, क्योंकि कल बड़े पॉजिटिव थे भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को लेकर, तो रितेंद्र, जो प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का पहले दिन, उसी को आगे बढ़ाने का काम तीसरे सेशन में रोहित और विराट ने किया। आखिर में विराट कोहली आउट हुए और वो साझेदारी टूटी, थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दूसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तो भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बहुत कमांडिंग सिचुएशन में होगी और 2 सेशन की अच्छी बल्लेबाजी ये टेस्ट मैच भारतीय टीम के पॉकेट में डाल सकती है। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय भारतीय टीम की नाक पूरी तरह आगे है और यहाँ पे अगर भारत लीड ले लेता है 70-80 रन की, 100 रन की, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है पहली इनिंग में, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी हाँ, बॉल विशियस बाउंस था, टर्न हो रहा था, टर्नर है, लेकिन इतना भी खराब विकेट नहीं था कि यहाँ पे आप महज 100 के आसपास ऑल आउट हो जाए पहले दिन। तो जी हाँ, भारत जानता है कि अब मौका है यहाँ से कैपिटलाइज करने का, बड़ी लीड लेने का। और रोहित शर्मा ने जिस तरह बल्लेबाजी की है राजीव, सराहनीय। ऐसी विकेट्स पे ऐसी बल्लेबाजी करना, ऐसी डोमिनेंसी दिखाना, यह दर्शाता है कि आपके पास बड़ी क्लास है। तो रोहित शर्मा ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और आज अगर वो 100 रन बना देते हैं तो मेरा तो उनको सल्यूट होगा, क्योंकि ऐसी विकेट्स पे ऐसी बल्लेबाजी करना, यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। और सबा, रितेंद्र ने जो बात कही उसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करें थोड़ा, और जिस तरह के पुल शॉट उन्होंने जोफ्रा आर्चर पे लगाए, वो ये कहने पे मजबूर कर रहा था बार बार कि दुनिया के सबसे बढ़िया पुल शॉट खेलने वाले बल्लेबाज हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में इस पिंक बॉल को बाउंड्री के पार भेजा और जो पुल शॉट बैक टू बैक उन्होंने लगाए जोफ्रा आर्चर को, क्या ये डोमिनेंस जो है वो बहुत काम आएगा टेस्ट मैच के दूसरे दिन? जरूर काम आएगा राजीव। जिस तरह से बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने, जिस प्रकार की वो शॉट्स खेलते हैं, उनके जो रेंज है शॉट्स, वो चारों तरफ खेल सकते हैं। पुल शॉट और हुक शॉट जिस प्रकार से वो खेलते हैं ऑफ द फ्रंट फुट,
तो चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो कोई और गेंदबाज क्यों ना हो, उनके सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पुल शॉट भी जो खेलते हैं उसमें काफ़ी बड़ा रेंज है उनका, वो मिड विकेट से लेकर लॉन्ग लेग के क्षेत्र तक वो पुल शॉट लगा सकते हैं और नीचे खेलने का प्रयास करते नहीं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा विश्वास है कि ग्राउंड जितना बड़ा हो, अगर वो कनेक्ट करेंगे तो सीधा वो स्टैंड में चली जाती है गेंद। तो मुझे लगता है इस प्रकार की बल्लेबाजी, इस प्रकार के विश्वास के साथ अगर कोई बल्लेबाज खेल रहा है तो उसके बारे में जो विपक्षी टीम के जो गेंदबाज है उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और मुझे जरूर विश्वास है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनके ऊपर होमवर्क किया होगा, पर ये खिलाड़ी इतना बड़ा है कि कोई भी होमवर्क अभी तक काम आया नहीं है रोहित शर्मा को डिस्पाच करने के लिए। इतना ज़्यादा समय है इनके पास शॉट्स खेलने के लिए, मुझे लगता नहीं कि कोई भी कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न क्रिकेट के बल्लेबाज कोई ऐसा है जिनके पास इतना समय है इस प्रकार के शॉट्स खेलने के लिए। बिल्कुल। और रोहित शर्मा अगर आज शतक लगाते हैं जिस तरह रितेंद्र ने कहा तो बहुत बड़ी बात होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी भारतीय स्पिनर्स ने टेस्ट मैच के पहले दिन की। खासतौर से अगर हम अक्षर पटेल की बात करें, अक्षर पटेल के हाथ में ये पिंक बॉल थी और अपने घर पे किस तरह से वो शेर की तरह प्रदर्शन करते हैं। वो गुजरात को बिलोंग करते हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरह की उनकी हाथ में फंसी ये घूमती गेंदों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का दिमाग घुमाया और उसके बाद रही सही कसर पूरी कर दी अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करके। वो 400 विकेट के बेहद नजदीक है। लगातार 2 टेस्ट मैचेस में 5 विकेट लेने का कारनामा अक्षर पटेल ने कर दिखाया। और कुल मिलाकर इस पिंक बॉल के साथ ये जो आप चिकना स्लॉट देख रहे हैं, ये जब पिच करके बॉल सीधा निकल रहा था तब इंग्लैंड के बल्लेबाज कंफ्यूज हो रहे थे। पूरी कहानी है क्या, क्यों इंग्लैंड की टीम 112 रनों पर ऑल आउट हो गई, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपने देखा किस अंदाज में इस पिंक बॉल ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कंफ्यूज किया और ज्यादातर बल्लेबाज जो इंग्लैंड के थे वो पूरी तरह से बैकफुट पर पकड़े गए, यानी कि वो टर्न खेलने के लिए जा रहे थे लेकिन जो बॉल सीधा रह रहा था वो उनको लगातार परेशान कर रहा था। अगर आप जो रूट का डिसमिसल देखें, इसके अलावा जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, अगर आप ईशांत शर्मा ने जिस तरह से डॉन सिबली को आउट किया, अगर उसको हटा दें तो ज्यादातर बल्लेबाज बैकफुट पर पकड़े गए, उनका कोई फुटवर्क नहीं था। और ऐसा लग रहा है इस पिंक बॉल के लिए वो इस बात को लेकर प्रिपेयर थे कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा। लेकिन पहला ऐसा टेस्ट मैच है पिंक बॉल से जहां पर ये स्पिनर्स का कमाल देखने को मिला। ये फिंगर स्पिनर्स ने लगातार इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। सबा एज अ विकेट कीपर ऋषभ पंत के लिए बड़ा चैलेंज हमने देखा और ये चैलेंज इसलिए था कि जो बॉल सीम पे पड़ रहा है वो किक कर रहा था और कई जो एक्स्ट्रास की बात करें तो क्रॉली के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर वो 22 का था। क्या ये परेशानी मैच आगे बढ़ेगा तो और बढ़ती चली जाएगी? और कैसे आप अक्षर पटेल के स्पेल को देखते हैं जो थोड़ा सा राउंड आर्म था, जिस तरह से उन्होंने बॉल को एंगल किया और देन कुछ बॉलें टर्न हुई जिन्होंने एक गड़बड़ झाला सा पैदा किया इंग्लैंड के गेंदबाजों के दिमाग में। राजीव, अक्षर पटेल की जिस तरह की गेंदबाजी है उसके सामने बल्लेबाजी करना या फिर विकेट कीपिंग करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो उसको अंडर कट करते हैं और जो शाइनी एरिया है बॉल का उस पर पड़ती है, वहां से गिर के वो सीधे निकल जाती है। उसके बाद ऐसी गेंद वो डालते हैं जो थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रिप करते हैं बॉल को, थोड़ी बहुत अपराइट सीम होती है जो बॉल टर्न करती है। तो इनके सामने बल्लेबाजी करना और विकेट कीपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप सीम को पिक करें। अगर आप सीम को पिक नहीं करेंगे तो फिर आपकी बल्लेबाजी भी नहीं हो पाएगी, ना तो आप कीपिंग में आपकी पोजीशनिंग सही हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऋषभ पंत के लिए भी, पर मज़ा तो यही है। और इसके बारे में मैंने पिछले कुछ दिनों पहले जो मैंने प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने यही बताया था कि टर्निंग ट्रैक में कीपिंग करने का मज़ा अलग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप अगर इसी प्रकार से मैदान में उतरेंगे एज ए विकेट कीपर और आप चाहेंगे कि यहाँ से बहुत कुछ मैं सीख के जाऊँ, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऋषभ पंत को भी कुछ उसी प्रकार से विकेट कीपिंग करनी होगी। पर एक बात साफ है कि कहना आसान है अक्षर पटेल के सामने बल्लेबाजी करना, पर उसको करना बहुत ज्यादा कठिन है और ये हम लोग को देखने को मिला इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल। और ये लगातार उन्होंने एक टप्पे पे गेंदबाजी की, लगभग 21 ओवर गेंदबाजी की, उन्होंने सिर्फ 38 रन दिए हैं। और रितेंद्र ये दिखाता है कि पहले दिन अगर आप किसी भी टेस्ट मैच में 112 रन पे अपने विरोधी को आउट कर दे रहे हैं तो एक तरह से पूरी तरह से मैच खोल दे रहे हैं। क्या अक्षर पटेल और आर अश्विन की जोड़ी ने मैच को पूरी तरह से खोल दिया, जहां से इंग्लैंड के लिए वापसी की संभावनाएं ना के बराबर है? और आज का पहला सेशन ये तय कर देगा कि एक तो लीच को क्या कुछ मिलेगा इस पिच से और दूसरा इंग्लैंड को सेकंड पारी में कितनी और मुश्किलें आएंगी।
राजीव, जब मैं आपको 10 साल पहले मिला था, हम नेट्स में गए तो आपने जब बॉलिंग की, मैं बैटिंग कर रहा था, मुझे लगा आप लेफ्ट ऑन स्पिन कर रहे हैं, टर्न करेंगे, लेकिन आपका पहला बॉल अंदर घुसा, मेरे पैडों पे लगा। और कुछ ऐसा ही मलाल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल। ये पिंक बॉल घूमता है, बाउंस करता है, लेकिन अंदर भी घुसता है और यहां पे तमाम बल्लेबाज डिसीव हो रहे हैं। और कल जिस तरह अक्षर पटेल ने बॉलिंग की, आर अश्विन ने बॉलिंग की, इस पिंक बॉल का उनको आइडिया था कि कैसे बॉलिंग करनी है, कंसिस्टेंसी दिखाई, टप्पा पकड़ के रखा। आई थिंक लीच ने वहां पे गलती की है। कहीं ना कहीं अच्छी बॉल करते हैं लेकिन दिशाहीन हो जाते हैं और वहां पे भारतीय बैट्समैन को मौका मिलता है रन्स बनाने का। तो भारत की स्पिनर्स की जितनी तारीफ की जाए, आर अश्विन की, अक्षर पटेल की 6 विकेट निकालना अपने घर में और टेस्ट क्रिकेट में ही स्टिल अ बेबी, ये दिखा रहा है कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। और जैसे आपने कहा, आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर भारत लंबा खेलता है, लंच टी तक, अच्छी बात है, नहीं तो आज ये मैच ये खत्म हो सकता है भारत के हक में। क्योंकि एक सेशन भी इंग्लैंड के लिए खेलना, जिस तरह उन्होंने टेक्निक दिखाई है, आइडिया दिखाया है, बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सभा, अगर रितेंद्र की बात को मैं आगे कंटिन्यू करूं, जिस तरह से कंसिस्टेंट तरीके से अश्विन और अक्षर एक जगह पे बॉल डाल रहे थे, क्या ये ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा था इंग्लैंड के लिए? और दूसरा, क्या इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ी गलती की है मोइन अली को ड्रॉप करके? क्योंकि एक स्पिनर है जैक लीच, उनको भी अच्छा टर्न मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। राजीव, सबसे पहली बात यह है कि क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग डिसाइड करता है आउटकम मैच का, खास करके टर्निंग ट्रैक्स पे। और हमारे पास जो क्वालिटी है स्पिन बॉलिंग की, आर अश्विन और अक्षर पटेल, बहुत ज्यादा ऊपर है। चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो जैक लीच हो, चाहे वो डॉम बेस क्यों ना हो, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पर आपको भी मालूम होगा कि वो एक्यूरेसी आना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आप पिटते भी हैं। अगर अच्छा बल्लेबाज हो तो आपको कट भी करेगा, पुल भी करेगा, स्टेप आउट करके ड्राइव भी कर देगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण रहा है इस डोमिनेशन का भारतीय स्पिनर्स द्वारा वो ये है कि हमारे स्पिनर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं। ये क्वालिटी इंग्लैंड के स्पिनर्स में देखने को मिली नहीं है। और मैं कुछ साल पहले जाना चाहता हूं, 2012-13 में जब इंग्लैंड यहां पर आई थी और इंग्लैंड ने मैच यहां पर आके जीता था, वो इस वजह से जीता था कि उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स थे, मोंटी पनेसार और ग्राम स्वान, और दोनों के पास वो क्वालिटी थी, वो एक्यूरेसी थी और वो ट्रैजेक्टरी में वो स्पीड थी, जिसकी वजह से परेशान किया था भारतीय बल्लेबाजों को। और उस समय भारत के पास उस प्रकार का कोई भी बॉलर नहीं था सिवाय आर अश्विन के। हमारे पास दूसरे छोर पे प्रज्ञान ओझा थे और हम लोगों ने अंतिम टेस्ट मैच में, क्योंकि मैं उस समय सेलेक्टर था, हम लोगों ने रविंद्र जडेजा को चुना था। और उसके बाद से एक अलग प्रकार की कहानी बनी थी भारतीय ट्रैक्स में, जहां से भारत ने डोमिनेट करना शुरू किया। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप सही बॉलर को चूज करें टर्निंग ट्रैक में खिलाने के लिए, तभी आपकी टीम जीतेगी, तभी आप डोमिनेट करेंगे टेस्ट सीरीज में, जो इस श्रृंखला में देखने को मिला है। जी रितेंद्र, अब क्योंकि दूसरे दिन का खेल 2:30 बजे शुरू होगा और आइडियल कंडीशंस होती हैं बैटिंग के लिए इस पिंक बॉल के अगेंस्ट, क्या कुछ इंडिया की रणनीति की आपको लग रहा है? रोहित अपना नेचुरल गेम खेलेंगे और अजय किनारे रहाणे भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, क्या अटैकिंग बैटिंग हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि यहां पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, आप जितने रन जोड़ रहे हैं उतना अच्छा है। क्या ये रणनीति होगी भारतीय टीम की? और इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ा खतरा आप किसको देख रहे हैं? जोफ्रा आर्चर की बात करें, जैक लीच की बात करें या एंडरसन ब्रॉड, इनमें से सबसे बड़ा खतरा किसको देख रहे हैं? जी राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप डोमिनेंसी की बात करते हैं तो रोहित शर्मा अपनी गेम खेलेंगे, लूज बॉल मिलेगा उसको चौके छक्के के लिए धकेलेंगे और एक एक रन से यहां पे प्रेशर अब इंग्लैंड पे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड जानती है कि बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी नहीं की है। और जैसे आपने बात की लीच की, लीच अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा सिर घूम रहा है कि इस विकेट पे इंडिया में इंग्लैंड 11 में सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेल रहा है। सो दैट इज वेरी अलार्मिंग। बड़ी गलती हुई है और लीच को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर लीच कंसिस्टेंसी से बॉलिंग नहीं डालते हैं, रोहित शर्मा को जल्दी आउट नहीं करते हैं, ये मैच लंच तक इंग्लैंड से बहुत दूर जा चुका होगा। और भारत की जो तैयारी है हमें उसकी बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच का जो यूफोरिया था, बहुत बात हो रही थी सीमर्स क्या करेंगे, स्पिनर्स क्या करेंगे, लेकिन कल का मैच देख के ऐसा लग रहा है भारत की जो तैयारी है वो ज्यादा मुकम्मल है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहला
पिंक बॉल टेस्ट मैच का पहला दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा और दूसरा दिन अब बल्लेबाजों से उम्मीद की जा रही कि बल्लेबाज इस पिंक बॉल के अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर बनाएंगे और ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला सेशन अगर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे डोमिनेट करते हैं तो फिर इंग्लैंड के हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।